तो बंगाल में शुवेंदु सरकार, जैसा टीवी9 भारतवर्ष ने आपको पहले ही बता दिया था, वो आपने होता हुआ देखा। बंगाल में शुवेंदु सरकार, ये खबर अपने आप में बहुत सारे मायने समेटे हुए, हर एक मायना आप तक पहुंचाएगा टीवी9 भारतवर्ष। हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता लगातार आपको ये बता रहे थे, पहले से ही बता रहे थे टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता कि केंद्र बिंदु है शुवेंदु। हमारे साथ हमारे संवाददाता रूपेश, हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता और हमारे संवाददाता विपिन चौबे लगातार बने हुए हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां स्टूडियो में हमको ज्वाइन कर चुके हैं। शुवेंदु के अब हेल्म में आने का मतलब क्या है? पहले जो चेहरे हेल्म में रहे उनके मुकाबले अब शुवेंदु के यहां होने का मतलब क्या है? जरा देखिए, बंगाल में शुवेंदु सरकार, इसके मायने क्या हैं? मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। और अब कब होगा शपथ ग्रहण, कब वो फॉर्मली कहलाएंगे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, वो भी जान लीजिए। शुवेंदु अधिकारी कल सीएम पद की शपथ लेंगे। बंगाल के नए सीएम होंगे शुवेंदु अधिकारी। अमित शाह ने शुवेंदु के नाम का ऐलान किया। अभी हमने आपको दिखाया, जिस वक्त उन्होंने नाम का ऐलान किया, उन्होंने यह भी बताया कि 7 प्रस्ताव जो आए वो सभी के सब एक नाम का जिक्र कर रहे थे। दूसरे किसी नाम पर भी हमने प्रस्ताव आमंत्रित किया, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया। शुवेंदु अधिकारी सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता निर्वाचित घोषित किए गए। अमित शाह ने इस बात की घोषणा की। शुवेंदु अधिकारी कल जब शपथ लेंगे तो ये इस मायने में अहम है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती तिथि के मुताबिक उनकी जयंती 9 तारीख को, और 9 तारीख को शुवेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कई संदेश इस तरीके से दे रही है, शुवेंदु अधिकारी का नाम चुना जाना, कोई भी दूसरा नाम सामने नहीं आना। शुवेंदु अधिकारी के सामने जाहिर है उनका स्वॉट एनालिसिस भी लोग कर रहे हैं, क्या वीकनेसेस, क्या अपॉर्चुनिटीज, किस तरीके के थ्रेट्स, क्या चैलेंजेस, हम ये सब आपको बताएंगे। शुवेंदु के नाम का ऐलान, अमित शाह वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मोहन चरण मांझी भी उनके साथ हैं, और उन्होंने ये बताया कि एक नाम जिस पर सब ने अपनी हामी भरी वो शुवेंदु अधिकारी का नाम रहा। शुवेंदु के नाम के सभी प्रस्ताव शुवेंदु के ही नाम के मिले। 8 प्रस्ताव थे, अमित शाह ने बताया, और सब शुवेंदु के नाम के ही थे। कल सुबह 11 बजे शुवेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। शुवेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे वेस्ट बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर। यह खबर भी सामने आ गई है। टीवी9 भारतवर्ष ने जो कहा वो हुआ, शुवेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। टीवी9 भारतवर्ष ने यह बता दिया था अपने सोर्सेस के हवाले से, और आखिरकार आपने वो होता हुआ देखा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए सह पर्यवेक्षक श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और एक प्रकार से आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्यों और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर लौटती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं 2 हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ
बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर निश सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही ये मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में
खुशी की लहर दौड़ी थी। मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है।
हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है। और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है, इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ना जी,
ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ, वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है, वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स बना। हिगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और ओसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी, वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाते हैं। बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा बात यह है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहां पर, सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई उद्घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिलें। लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है? देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है मित्रों, और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है। हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं। जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी SIR, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या?
पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्षद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को
जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा। बंगाल आज जो सोचता है भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सबके सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। कला, साहित्य और संस्कृति पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व करे। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मनपूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। এরপর আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজির বক্তব্য আমরা শুনলাম। যে সময় गृह मंत्री अमित शाह, जो कि आप जानते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहां मौजूद हैं, उन्होंने हर एक बंगाल वासी को नमन किया, धन्यवाद दिया इस बड़ी जीत के लिए और साथ में ये भरोसा दिया कि सोनार बांग्ला को लेकर जो परिकल्पना थी उसको जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बाकी दलों से भी आह्वान किया कि आइए चुनाव को हिंसा मुक्त बनाएं। अमित शाह ने कहा कि मैं सबका आह्वान कर रहा हूं और कहा कि कांग्रेस हार छिपाने का बहाना ढूंढ रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि जहां वो कहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, सालों साल से जिन जिन राज्यों में उन्होंने अपनी जीत दर्ज नहीं की है, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आत्ममंथन करने के बजाय वो दूसरों पर दोषारोपण करना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बंगाल से कट मनी सिस्टम समाप्त होगा। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारत माता की वंदे वंदे। আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করব বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আজকে যিনি
পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের সকলের মতামত এবং সমর্থন নিয়ে আমাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার কাজ পরিচালনা করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অত্যন্ত একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজিকে। সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি এসেছেন, তাকেও আমি সম্মান এবং জোহার জানাবো। আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার অভিভাবক, আমার পরিচালক মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বছরের পর বছর ধরে 3 বছরের অধিক কাল পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে আজকের এই সাফল্যের দোরগোড়ায় পিছন থেকে পৌঁছে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সকলের নেতা, সব কাজে সফল হয়েছেন, আজকেও সফল সুনীল বানসালজি, তাকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবজি, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে ঠিক দুর্গা পূজার পরে পুজোর রেস কাটেনি, তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে যেভাবে আমাদের সকলকে এক সূত্রে বেঁধে নির্বাচনের রণনীতি তৈরি করে কার্যকর করেছেন। দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ঘুরে বেরিয়েছেন। ভূপেন্দ্র যাদবজিকে আমি সম্মান জানাবো। আমি সম্মান জানাবো 4 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন সহপ্রভারী মঙ্গল পাंडे जी, তাকেও ধন্যবাদ জানাবো। ধন্যবাদ জানাবো उसको भी हम धन्यवाद देंगे। अमित मालविया जी, अमित मालवीय जी को भी धन्यवाद देंगे। 4 साल हमारे साथ रहे हैं। সঙ্গে থেকে আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, আমাদের কাজ করেছেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন हमारे साथ काम किए हैं, জিকে, हमको गाइड किए हैं। সতীর্থ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুরজিকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাবো। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা हम নরেন্দ্র कृतज्ञता মোদী प्रणाम जानना चाहते हैं আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, पृथ्वी का सबसे बड़े नेता আলিপুরদুয়ারে नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अलीपुरद्वार में सबसे पहले পশ্চিম বাংলার মানুষকে স্বপ্ন पश्चिम बंगाल के দেখিয়েছিলেন, लोगों को যিনি দমদমে भरोसा दिए थे। কলকাতা মেট্রো যিনি দমদমে করতে এসে कोलकाता मेट्रो की उद्घाटन के समय पश्चिम बंगाल की গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, যিনি पश्चिम बंगाल की जो खोए हुए गौरव है उसको वापस लाने की गारंटी दिए थे। ভয় আউট पश्चिम बंगाल में ভরসা ইন पश्चिम- করেছেন, যাকে দেখে মানুষ ভোট দিয়েছে, যার जिसको জন্য देख के আমরা लोग वोट জিতেছি। दिए हैं, আমাদের जिसके लिए हम लोग নরেন্দ্র जीते মোদীজিকে हैं, আমি আমার वही অন্তর नरेंद्र থেকে मोदी जी को কোটি हम কোটি अपना প্রণাম अंतःस्थल নিবেদন से করব। प्रणाम करते हैं। নরেন্দ্র মোদীজির জন্য সব বিধায়করা একবার উঠে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট नरेंद्र मोदी जी के लिए सब विधायक नरेंद्र मोदी उठ के जिंदाबाद, हाथ उठा के हाथ मोदी ताली जी दीजिए। जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। আসন গ্রহণ করুন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে हम लोग का पश्चिम ভারত बंगाल में মুক্তির 2 স্থপতি 1947 20 জুন 1947 के যারা 2 ভারত মুক্তি स्थपति করিয়েছিলেন, जिन्हें ডক্টর भारत को एक साथ শ্যামাপ্রসাদ किए थे, মুখার্জি डॉक्टर श्यामा এবং प्रसाद ভারত मुखर्जी সেবা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা और স্বামী भारत सेवा संघ के প্রণবানন্দ, प्रतिष्ठाता তাদেরকে स्वामी আমি স্মরণ করতে চাই। प्रभुनंद, उनको भी हम प्रणाम আমি करते हैं। স্মরণ করতে চাই हम शरण करना चाहते हैं আমাদের हम लोगों का পশ্চিমবঙ্গের যারা पश्चिम बंगाल की ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই जो लोग জায়গায় पश्चिम बंगाल के পৌঁছে भारतीय দেওয়ার जनता ক্ষেত্রে पार्टी की इस जगह पे पहुंचाए हैं। উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।
প্রয়াত जो भारत की पश्चिम बंगाल की हरिपद राजनीतिक भारती पार्टी बीजेपी के लिए इतना প্রয়াত कंट्रीब्यूशन किए हैं। বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী মহোদয়, প্রয়াত সত্যব্রত মুখার্জি মহোদয়, सुकांत शास्त्री, প্রয়াত সুকুমার ব্যানার্জি মহোদয়, सुकुमार बनर्जी এবং जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, শ্রদ্ধেয় অসীম ঘোষ, শ্রদ্ধেয় অসীম রাহুল ঘোষ, সিনহা, শ্রদ্ধেয় রাহুল দিলীপ সিনহা, ঘোষ, শ্রদ্ধেয় দিলীপ তথাগত ঘোষ, রায়, तथागत राय, সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার এবং ডক্টর সুকান্ত আজকের মজুমদার, সভাপতি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য দাদাকে। और आज की सभापति समीक भट्टाचार्य। এবং আমি স্মরণ করতে চাই और मैं शरण करना আমাদের चाहता हूं 321 জন ভারতীয় हम জনতা वो পার্টির 321 भारतीय जनता पार्टी के যারা कार्यकर्ता আত্মবলিদান দিয়েছেন, जिनके बलिदान এবং से আমি কথা দিতে और পারি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ मैं कहता हूं বিজেপি কর্মী जो যারা बीजेपी के कर्मी অত্যাচারিত जो कि হয়েছেন, जो कि अत्याचारित हुए हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, যুক্ত হয়েছেন, আমি जो कि बंगाल के साथ তাদেরকে जुड़े কথা দিতে हैं, পারি, আগামী मैं उनको দিনে अपना আপনাদের बात স্বপ্ন देता পূরণ हूं। করার কাজ ভারতীয় आप জনতা लोगों का পার্টির स्वार्थ पूर्ण সরকার करने করবে। के लिए मैं काम करूंगा। আমাদের নেতা নরেন্দ্র हम মোদী लोग का नेता नरेंद्र मोदी जी দিয়েছেন, जो সব गारंटी दिए গ্যারান্টি हैं, পূরণ করার सब गारंटी কাজ पूर्ण ভারতীয় करने के लिए জনতা काम পার্টির সরকার করবে। আমি भारतीय নয়, जनता पार्टी की আমরা सरकार নীতিতে करेंगे। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার मैं नहीं, করবে। हमारा नीति पे কথা भारतीय কম, जनता पार्टी কাজ चलते। বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। চার্জশিট প্রকাশের দিন মাননীয় নেতা অমিত শাহজি দুটো মাননীয় নেতা অমিত শাহ জি বাংলাদেশকে দিয়েছেন। माननीय नेता अमित शाह जी जो प्रतिश्रुति बंगाल को दिए हुए वो पूर्ण होगा। মা বোনেদের উপরে কন্যাদের উপর जितने भी माँ बहन के ऊपर अत्याचार তার हुआ है কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত उसका समाधान তাদের होगा। বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। जो মাননীয় लोग অমিত किए हैं শাহজি उनके विरुद्ध में व्यवस्था लिया जाएगा। প্রকাশের দিন ঘোষণা করেছিলেন যে পশ্চিম বাংলায় ইনস্টিটিউশনাল করাপশন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে রিটার্ন उनके জাজকে खिलाफ দিয়ে भी কমিশন বসানো হবে এবং উপযুক্ত उनके खिलाफ तदंत में कमीशन बिठाया जाएगा। সরকারি অর্থ যারা নয় ছয় করেছেন তাদের आप लोगों का বিরুদ্ধেও सरकारी जो আমরা पैसा ব্যবস্থা নেব। जिन्होंने तछरूप किया है उनके মাননীয় खिलाफ भी অমিত শাহ कमीशन জি बिठाया जाएगा। যে সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছেন माननीय अमित शाह जी जो যা संकल्प पत्र को পরবর্তীকালে আমাদের যশস্বী जारी প্রধানমন্ত্রী किए थे এই নির্বাচনে और बाद में हमारा प्रधानमंत्री যার মিটিং এ লক্ষ লক্ষ जो লক্ষ मीटिंग মানুষ लिए हैं, এসেছেন, যার অক্লান্ত वो পরিশ্রম हर कोई এবং যিনি কথা लाइन में দিয়েছেন, लाइन আমি আপনাদের पूर्ण কাছে किया কথা जाएगा। দিতে পারি আগামী मैं आपको মন্ত্রিমণ্ডল, कहता हूँ আগামী বিধায়ক हमारा দল, मंत्री विस्तार मंडल সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার और সঙ্গে भारतीय যুক্ত जनता पार्टी के লোকজন संगठन এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক और पश्चिम চেতনার बंगाल के রাষ্ট্রবাদী नागरिकকে जो নিয়ে जो আমরা लोग बीजेपी के हैं, সংকল্পপত্র हम एक साथ প্রত্যেকটা संकल्प पूर्ण करेंगे। সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। আমাদের আসল समय के अंदर वो একটাই काम মন্ত্র, पूरा किया जाएगा। স্বামীজির মন্ত্র চোরৈবতী চোরৈবতী চোরৈবতী। আমাদের মন্ত্র একটাই হোক নরেন্দ্র মোদী জি। हम लोगों का मंत्र एक ही होना चाहिए जो कि नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, সবকা বিশ্বাস, सबका साथ, सबका विकास। প্রয়াস। এটাই হোক আগামী দিনে আমাদের মন্ত্র। আসুন পশ্চিম বাংলাকে মোদিজির আদর্শে তার নেতৃত্বে নবনির্মাণ आइए করে पश्चिम बंगाल को কেন্দ্র রাজ্য मोदी जी के नेतृत्व में विकास যৌথভাবে घटाए কাজ করে আমরা মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করি। এটাই হোক और আজকের দিনে लोगों की जो আমাদের प्रत्याशा है সংকল্প। उसको हम पूर्ण খুব करते हैं। সঠিকভাবে মাননীয় অমিত पश्चिम শাহ बंगाल বলেছেন में माननीय अमित शाह যে जी আমরা ভয় কাটাতে পেরেছি। हम মোদিজি लोग जो দিয়েছেন ভরসা, कहे थे कि भय को यहाँ से दूर किया जाएगा, वो करने में हम लोग समर्थ हुए हैं। আমরা ভয় কাটাতে পেরেছি। নীতিন নবীন জি लोगों के मन से हम लोग भय दूर करने में सक्षम हुए हैं। সংগঠন এই নির্বাচনে भारतीय जनता पार्टी के গুরুত্বপূর্ণ संगठन ভূমিকা নিয়েছে। শুধু इस बारे में गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिए हैं। সমুদ্র হিমাচল ভারতীয় জনতা পার্টির हिमाचल से लेके समुद्र तक বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা जो विचारधारा আমাদের যেভাবে हम लोग ने সহযোগিতা लोगों को করেছেন, समझाया है, শ্রমিকদেরকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সবাইকে जो सभी অন্তর থেকে सहयोगिता लोगों ने किया है, জানাতে চাই, समीक भट्टाचार्य ने हमारे साथ किया है। আপনাদের সহযোগিতায়
আমরা জিতেছি। सबकी सहयोगिता में हम लोग सरकार में आए हैं। ভরসাহীন, কবিগুরুর কথা, मैं आओ কবির ভাষায় ভরসাহীন। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উত্থ যেথা স্থির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে করে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, মুক্ত কর ভয়, The mind is আপন without মাঝে fear, শক্তি and the ধরো, hand is head নিজেরে high. কর জয়, জয় করতেই হবে বাংলার মানুষের আশা ভরসা জয় করার बंगाल की लोगों की जो आशा भरसा है उसको पूर्ण करना हमारा काम है और वो हम करके रहेंगे। ইতিবাচক কাজ করে সংকল্পপত্র आने वाले चुनाव में কার্যকর করে अच्छा काम करके हम लोग लोगों के মোদিজির सामने স্বপ্ন खड़ा পূরণ করে, होंगे। বাংলার মানুষের আশাকে পূরণ করে 60% বাঙাল কি লোগোं বেশি की जो মানুষকে আমাদের সঙ্গে আনতে হবে। বাংলায় तो आप देख रहे हैं बंगाल में सुवेंदु सरकार, सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो वादा किया वो समय पर निभाएंगे।